25 जून 2022 को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक पब्लिक नोटिस आता है जिसमें वो साफ साफ कहता है एनटीए डिस्क्लेम्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्चुअल और परसीव्ड डिविएशन एज टू द पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, कवरेज ऑफ टॉपिक्स एटसेट्रा ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चंस इन एग्जाम फ्रॉम द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हिंदी में अनुवाद करना चालू करूं मैं तुम्हारे लिए। एनटीए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अगर एग्जाम के दिन वो पेपर पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दे इन कंपैरिजन टू द मॉक पेपर्स एक्चुअली इशूड बाय द एनटीए। एनटीए चाहे तो पेपर पैटर्न की डिफिकल्टी लेवल को टोटली चेंज कर सकता है एग्जाम डे के दिन इन कंपैरिजन टू द मॉक पेपर्स। या फिर कवरेज ऑफ टॉपिक्स की बात करूं जो तुम्हारे बोर्ड्स में हुए हैं, उससे अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है एनटीए के एग्जाम में इन सीयूईटी दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा तुमसे एक ही सवाल बनता है, हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम इन सीयूईटी इफ यू डोंट इवन हैव अ क्लू हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम। यूजीसी ने कहा है कि जो छात्र भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसमें उनकी 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा। So this CUET will be conducted in 27 domains. दिस इज गोइंग टू बी माई टेक ऑन सीयूईटी। पिछले 3 महीने में मैंने जितना भी रिसर्च किया है, जितने भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, वो आज मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। एंड मैं चाहूंगा कि ये तुम वीडियो पूरे एंड तक देखो एंड लास्ट में मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली थिंक इज दिस सीयूईटी एग्जाम इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फेलियर इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में नॉर्थ कैंपस में डीयू के मौजूद हैं। पहले सीयू सेट था जिसको अब सीयूईटी किया गया है। कि अब 12वीं में हमारे बच्चे के कितने भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उन बच्चों का क्या जो थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं और उन्हें क्या एंट्रेंस में भी अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो फिर कॉलेज में उनके एडमिशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मुझे कोई भी चीज समझाने से पहले तुम्हें थोड़ा सा फैक्ट चेक जरूर देना पड़ेगा। सन 2022 के अंदर सीयूईटी में 14,90,000 बच्चों ने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरा। उसमें से जब बच्चों ने सब्जेक्ट चूज करना चालू किया 54,555 के अप्रॉक्स बच्चों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया और सीयूईटी एग्जाम कराने को लेके हड़कंप मच गया कि अब यह एग्जाम कैसे होगा जब बच्चों ने इतने सारे ऑप्शंस चूज करके रखे हुए हैं। तो ट्राई ये करा गया, डिसीजन ये लिया गया कि एग्जाम को 1 महीने के पीरियड में कराते हैं। नाउ जो चीज हम सीयूईटी के थ्रू अचीव करना चाहते थे, हर बच्चे को पूरा चांस मिलना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर होने का, वो तो खत्म हो गया। एक बच्चा आज जब टाइम टेबल आ रहा है जस्ट 3 दिन बाद वो एग्जाम देने वाला है तुम्हें नहीं पता, और दूसरा बच्चा जिसने सेम टाइम पे सेम मोमेंट पे फॉर्म फिल किया था उसको जस्ट 1 महीने बाद की डेट मिली है एग्जाम देने के लिए। हाउ इट इज फेयर? जब उसे पूरा पता चल जाएगा जो 1 महीने बाद एग्जाम देने वाला है, हाउ द पेपर पैटर्न विल बी, हाउ ही हैज टू स्टडी, कैसे वो चीजों को छोड़ सकता है या अटेम्प्ट कर सकता है, उससे पूछो जिस पे बीत रही होगी जिसको 3 दिन बाद एग्जाम देना है। एंड यहीं से मेरा फैक्ट चेक और रिसर्च स्टार्ट होता है कि आखिर ये सीयूईटी आया कहां से। तो सीयूईटी का ओरिजिन होता है सन 2020 में जब इसको कहा गया था सीयूसीईटी, ये प्रपोजल था। और 2020 में भी कोई ये सोचा समझा डिसीजन नहीं था, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज सीयूसीईटी का आने का होल सोल कारण था केरला बोर्ड। कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बोला गया कि सन 2020 में जब ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए, मतलब 2020-21 के जो एग्जाम्स थे, केरला बोर्ड जहां का लिटरेसी रेट नियर अबाउट 94% के आसपास है, वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम बच्चे ने कॉमर्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। इस चीज को लेकर एक मीटिंग बिठाई गई ये सोचने के लिए हाउ इट इज पॉसिबल दैट केरला बोर्ड स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन कॉमर्स स्ट्रीम। The separate resolution of the government states that admission should be based on the marks of the students. Just last week, M.K. Stalin had written a letter to Prime Minister Narendra Modi urging him to withdraw the CUET. In his letter, he stated that CUET is sidelining diverse school education systems and favors mushrooming of coaching centers. Now, I am not against or in favor of something, but मेरा प्रॉब्लम ये था, why to conduct an exam based on the fear that a certain board students scored full in commerce.
देयर आर बेटर वेज टू कंडक्ट एग्जाम, देयर आर बेटर वेज टू टेक डिसीजन सच लाइक दैट, लेकिन किया नहीं गया। आउट ऑफ फियर अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसे जल्दबाजी में लिया जाता है एंड उसके रिजल्ट्स कभी भी फ्रूटफुल निकल के नहीं आ सकते हैं। दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ द आइडियोलॉजी बिहाइंड कंडक्टिंग द CUET एग्जाम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहला आइडियोलॉजी जो दिया गया वो ये दिया गया कि क्योंकि 2020-21 में केरला बोर्ड का बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ गया था, एज डिस्कस प्रीवियसली, हमें चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत वर्सेटाइल क्राउड हो। मुझे कोई ये बता दे इससे पहले ये प्रॉब्लम कब आना चालू हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? केरला बोर्ड से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स पूरे आए। पता लगा कि इस बार केरल में 234 छात्रों ने 12वीं में 100% नंबर हासिल किए। बट उसमें कहीं ना कहीं सबको लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि ऑनलाइन एग्जाम हुए, बोर्ड्स ने 100 मार्क्स देने शुरू किए। सबसे अच्छा तरीका है एंट्रेंस टेस्ट। तो जो योग्यता है, जो मेरिट है, वो अपने आप छनकर बाहर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने सारे बोर्ड्स का रिजल्ट एनालाइज किया और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। इट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। बल्कि बेस्ट बात क्या थी कि जो टॉप नॉच स्टूडेंट है वो एंटर हो रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इवन केरला गवर्नमेंट ने भी सेम इशू को एड्रेस करते हुए बोला था, देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट केरला बोर्ड, कि बहुत सारा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया है। दे आर वेल डिजर्विंग एंड दैट इज द रीजन दे आर अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दैट इज द रीजन दे हैव क्लियर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। एंड वहीं से प्रॉब्लम अभी टॉपर्स के लिए चालू होती है। जो अनफेयर एडवांटेज अभी मिलने वाला है कुछ बच्चों को, एंड बेचारे वो टॉपर्स के लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो बेचारे 3 दिन में एग्जाम देने वाले हैं 2022 के अंदर फॉर CUET। टेल मी हाउ दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। कैसे वो बच्चा जो सालों साल पढ़ रहा था, रगड़ रहा था, 12th में उसने इतनी पढ़ाई की, ऑनलाइन होने के बाद भी उसने अपना अटेंशन बनाए रखा, फोकस बनाए रखा, इज दैट स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू सफर जस्ट बिकॉज ऑफ CUET? No weightage is actually going to be given to board exam performances. केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा। This year we have made CUET as the sole criteria for admissions in the UG programs in the central universities. Mean that your class 12 board percentage is rendered useless. जस्ट बिकॉज उसके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया, उसको एग्जाम पैटर्न तक नहीं पता है और वो CUET एग्जाम देने जाने वाला है। थिंक अबाउट कि वो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स का कितना बड़ा लॉस होने वाला है। और एवरेज स्टूडेंट्स को तो छोड़ ही दो, जिनकी एग्जाम डेट जस्ट अनाउंसमेंट के 3 दिन बाद फंस गई है। उनको तो पता भी नहीं है वो क्या करके आने वाला एग्जाम में। तो जिनको एक एवरेज कॉलेज में मिल सकता था एक एवरेज स्टूडेंट को, मुझे नहीं लगता इसके बाद मिल पाएगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट लूप होल ऑफ फर्स्ट आइडियोलॉजी कि हमें पूरे भारत का क्राउड चाहिए। कंप्लीटली आई एम इन फेवर ऑफ दैट थिंग, बट दिस इज नॉट द राइट वे, गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू सर्टेन स्टूडेंट्स जस्ट बाय नॉट नोइंग कि कितने बच्चे कितने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बना सकते थे एंड उस एग्जाम को कितने बड़े फॉर्मेट में स्प्रेड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ 1 month। लाइक nobody was knowing, nobody was expecting the same thing, and when it happened, CUET एग्जाम crashed like anything। कोई नहीं बचा सकता अब उस चीज को। सेकेंड आइडियोलॉजी जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, विच इज अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, विच इज अबाउट लर्निंग, विच इज अबाउट ग्रोथ, and for that I don't know why now 12th board examination is not mandatory anymore, so we should actually cancel classes till 12th board exam. That doesn't make sense. See, I'm okay with learning. There are going to be 27 domain subjects in which the CUET will be conducted. Learning के ऊपर ध्यान रखेगा। 99% 100% लाने के लिए ध्यान नहीं रहेगा, अब लर्निंग के ऊपर रहेगा। So we will ensure that the difficulty level of the questions in the CUET it is moderated so that students will feel comfortable. But learning doesn't get you good college. Even they are proving the same thing by conducting CUET exam. You need to have an exam at place. And I know national education policy says that there should be an examination criteria, there should be an exam, but that is not the right way of implementing. एक साल और होल्ड करने में कुछ नहीं जा रहा था, अगले साल इंप्लीमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा था। ओके, एट लास्ट हो सकता है तुम्हें ये लगे कि मैं CUET एग्जाम के अगेंस्ट में हूं। नहीं, मैं CUET एग्जाम के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं उसके पीछे की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 12th के बियॉन्ड अब अपने इंडिया में कोई एग्जाम कंडक्ट होना चालू होगा।
इवन नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बोला था कि हमारे भारत का ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जहां पे हम सर्विस क्लास को डेवलप कर रहे हैं एंड दैट नीड्स टू चेंज, एंड वहां पे लर्निंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। हमारे ऐसी व्यवस्था बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया। बट हर चीज का एक सही तरीका होता है, हर एग्जाम को कंडक्ट कराने का सही तरीका होता है, एंड जब तक वो सही तरीका ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसे एग्जाम्स को इंप्लीमेंटेशन में लेके आना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप नॉच रिजल्ट्स के लिए, टॉप नॉच पैकेजेस के लिए एंड वो वर्सेटाइल क्राउड जो डिजर्विंग है उसके लिए जानी जाती रही है, उन टॉप रैंकर्स के लिए जानी जाती रही है जो हमेशा से दिन रात मेहनत करके सिर्फ एक सपना देखते थे कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है। एंड विद दिस ईयर्स CUET एग्जाम, CUET 2022, उस आइडियोलॉजी ने उस काफी सारे सपनों को तोड़ दिया है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? केरला बोर्ड या वो लोग जिन्होंने डिसीजन लिया है? धन्यवाद। जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। CUET 2022 is set to begin today for Delhi University was never meant for state-wise students. It was always meant for those maximum performing students who have the potential to score maximum and enter into Delhi University. Clearly says that it leads to mushrooming of more coaching centers and divide between the rich and the poor. So this CUET will be conducted in 27 domains